अनिलेश्वर भक्ति में अनिलेश्वर से इतना प्रेम करो जितना प्रेम एक किसान अपने खेत से करते हैं। कब हमें दवा देना है, कब हमें पानी देना है, कब हमें खाद देना है, कब हमें उसको सींचना है, कब हमने उसे खुदाई करना है, इस तरीके से जब तक आप अपने इस शरीर को, अपने इस महल को, अपने इस अनिलेश्वर स्वरूप को, अनिलेश्वर प्रेमिका को, जब तक आप इसके प्रति आप ढलते नहीं हैं, यह स्वभाव आता नहीं है, तब तक ले आप अपने इस धरती पर आने का सुख सौभाग्य आपको समझ में नहीं आ सकता है और प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने शरीर से अपने इतने प्रेम करें। अनिलेश्वर भक्ति में कहते हैं अनिलेश्वर जी की, जब तुम्हें भूख सताए तो भोजन दो, प्यास सताए तो पानी दो। भूख न मांगे तो भी उसके बारे में सोचो। पानी अगर प्यास नहीं मांगती है तो उसके बारे में सोचो, क्या कारण है, कमी कौन सी चीज़ की है, तब जाकर के तुम यहाँ सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। पहला सुख तो निर्मल, पहला सुख तो स्वस्थ काया ही है। तो इसके बारे में सोचो समझो और उपवास करो, व्रत करो। उपवास में जब तक तुम्हें क्षमता हो बर्दाश्त करने का, बर्दाश्त करो। क्षमता से जब बाहर जाए, जिस तरह से वृक्ष सूखने लगती है तो उसमें जल की जरूरत पड़ता है, जल देने के बाद फिर वो पुनः हरा हो जाता है। उसी प्रकार से जब तुम्हारा शरीर मौलने लगे, शरीर जब सूखने लगे, शरीर जब महसूस हो कि अब हम मायूस हो रहे हैं, अब मेरा शरीर सूख रहा है, अब हमें शरीर से अब एनर्जी लॉस हो रहा है, आप तुरंत एनर्जी लेने का काम करें। सुपाच्य, और जो आपका शरीर में आवश्यक तत्व हो, जो आवश्यक तत्व जो तुम्हें ऊर्जा प्रदान कर सके ज्ञान के द्वारा, उसे ही ग्रहण करना। और ज्ञान अर्जन करने के लिए तुम गुरुओं के शरण में जरूर जाना। वो गुरु जो तुम्हें रसायन के बारे में, भौतिक के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, मायाविक के बारे में, हर प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण हो, वो तुम्हें हर चीज़ के बारे में बता सकता है और तुम्हें जिंदगी जीने का कला सिखला सकता है। यही तो इस धरती लोक का सुख सौभाग्य का रास्ता है।